दामछड़ा हरिजन रैदास समाज को नहीं मिल रहा सम्मान, मुख्यमंत्री से न्याय की मांग। श्रीभूमि जिले के दामछड़ा गांव में हरिजन और रैदास समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें पूजा, विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों में अब भी समान अधिकार नहीं दिया जा रहा है। मंदिर प्रवेश से लेकर बैठने तक में भेदभाव होता है। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की अपील की। नमस्कार, मैं अभिजीत। मैं फिलहाल हूँ श्रीभूमि जिला का दामछड़ा इलाका में, और इस इलाके में आने के बाद मुझे ऐसा एक कुछ बात पता चला कि जाति विवाद जो पहले होता था अभी भी वो है। इस बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के बुजुर्ग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद हरिजन। गंगा प्रसाद हरिजन। हाँ। उम्र कितना होगा आपका? 70 के करीब होगी। 70 का करीब। हाँ। क्या क्या असुविधा है आपका इस समाज को? समाज का हम लोग का कोई असुविधा नहीं है। असुविधा ऐसे है ये कोई मंदिर में जाने को हम लोग का जाने नहीं देते हैं। कोई खानी पीनी होता है, ब्याह शादी, तो लोग हम लोग का छुआछूत का भेद से अलग खाते हैं। वो लोग को हम लोग बुलाते हैं निमंत्रण करके, तो बोलता है नहीं, हम लोग का अनाज कोरा दे दो, हम लोग दूसरा का घर में बना खा लेंगे, लेकिन तुम लोग का भीड़ा पर नहीं खाएंगे। यहाँ ऐसा कोई जात है जो उड़िया लोग है, वो लोग का घर में जाके बना के खाते हैं वो लोग, लेकिन हम लोग का समाज के घर में नहीं खाना। मतलब कोई अगर आपको निमंत्रण दे कि हाँ। आप हमारे घर में ये प्रोग्राम है, हाँ। या ये अनुष्ठान है, हाँ। आप आइए, हाँ। तो जाने के बाद आपको दूसरे जगह में आपको बिठा के खिलाते हैं। हाँ हाँ, जहाँ मुस्लिम लोग को खाना खाता है वहीं पर हम लोग का जाति को खाना खिलाते हैं। तो क्या बोलेंगे इस बारे में कि आपका उम्र तो बहुत ज्यादा हो गया, हाँ। 70 के ऊपर हो गया, तो जो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, मतलब जो उसके बाद का जो जनरेशन आएगा, तो उनका भविष्य कैसा होगा? हाँ, तो वही ना हम बोल रहे हैं सरकार से, जो हम लोग का क्या उपाय होगा। हम लोग ऐसे मरेंगे जिंदगी भर, और ना कोई सुविधा सरकार हम लोग को बनाएगा। ऐसे तो हम लोग बनाते जाएंगे, पूछने जाएंगे तो दरबार होगा, तो इसीलिए हम लोग सरकार का आश्रय अलग है। देखिए सर, हम लोग दामचौड़ा में जो मुस्लिम समाज है, हम रविदास समाज है, तो वो अलग धर्म का है। वो लोग मुस्लिम समाज अलग धर्म का है, हम जो है हम हिंदूवासी हैं। हम हिंदूवासी से हमारे समाज में कितने समाज है, हम है, हरिजन समाज है, अहिर समाज है, गौड़ समाज है, कुर्मी समाज है, सब बहुत विभिन्न समाज के आदमी हम लोग सब एक धर्म का है। जैसे दुर्गा माता का पूजा हम सभी करते हैं, वो लोग अपना इस्लामी धर्म पालन करते हैं। उनका साथ हमें बैठा कर इन लोग खिलाने का कोशिश करते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग को साथ तो खाना हम लोग खाने के हिंदू समाज के नियम नहीं है, उन लोग को चलने के नियम नहीं है, तो फिर भी वो लोग क्यों नहीं उन लोग के साथ ऐसा करते हैं? हम लोग के क्यों कराते हैं? जोर जबरदस्ती से लेकर पंडल बनाकर उसी में उसको भी खिलाते हैं, हमको भी खिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। जैसे कि जातिवाद तो पहले था, अभी तो जातिवाद नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि आपके दामचड़ा इलाके जो है उस इलाके में ऐसा हो रहा है, तो इसके बारे में आप प्रशासन से कोई मदद किए हैं, चाहे हैं क्या? नहीं, प्रशासन से मदद नहीं चाहे हैं, और हम अभी चाहते हैं कि हमारे इस बारे में प्रशासन हो, हमारे मंत्री हैं, हमारे एमएलए साहब हैं, हमारे जीपी से कोई है, वो सभी इस हमारे जो साथ जो बर्ताव किया जाता है इस पर ध्यान देते हुए उन लोग नज़र रखें, आकर हम लोग के यहाँ पर भी इंक्वायरी करके देखें कि क्या हो रहा है। कोई विवाह में, कोई मरनी में, कोई फंक्शन में, कोई मंदिर में जाने को हमको वहाँ बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि आपके इस इलाके से जो सांसद हैं कृपानाथ मल्ला, हाँ। तो उनके घर से आपका ये जो इलाका है वो कुछ ही दूरी पर है, तो उनसे क्या आप ये इस बारे में बोलें? वहाँ जाने से हमारे जो मंत्री जी हैं वो कभी मिलते नहीं हैं, कभी रहते नहीं हैं। नहीं, सांसद कृपानाथ मल्ला, हम उनके बारे में बोल रहे हैं। हाँ, कृपानाथ मल्ला को हम बोलते हैं, तो उनके तो पहले एमएलए था, तो उनसे बहुत हम लोग को देखा होता था, कई बार हम लोग को उनसे मिले हैं और अपना बात बोले हैं। अभी तो उनसे हम लोग का मुलाकात नहीं होता है, हम बगान में रहते हैं, कभी कभी जाते हैं तो मुलाकात नहीं। तो आप सब क्या इस इलाके में जो जितने भी है आप क्या बगान श्रमिक हैं? हम बगान श्रमिक है, हम चाय बगान में रहते हैं, पत्ती के काम करते हैं, पत्ती जो चाय बगान में चाय पत्ती के उत्पादन होती है उसमें काम करते हैं। तो ठीक है, हम इस बारे में आप लोगों को ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि जातिवाद पहले था, अभी भी वो जातिवाद चल रहा है। सिर्फ शहर नहीं, गांव में भी ये जातिवाद का जो मुद्दा है, ये मुद्दा आ गया है। और ये जो है लोग, ये जो गांव में जो जितने भी लोग हैं, ये लोग रविदास और हरिजन समाज के जितने भी लोग हैं, ये लोग हमारे संवाद के माध्यम से सरकार तक ये आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं कि इनके साथ न्याय हो।